चंदनपुर एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था। लोग मेहनत करते थे, सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी था जिसने इस सादगी को कमजोरी समझ लिया था। लाला हरिराम। उसकी दुकान चौराहे पर थी। उसका नौकर था बिरजू। लाला जी, आप जरूरतमंदों को कर्ज तो देते हो, लेकिन ऐसी शर्तों पर कि आदमी धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। ऐसा अन्याय मत किया करो। बेटा बिरजू, इस दुनिया में वही टिकता है जो चालाक हो। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। और मैं तो लोगों की मदद करता हूँ। मैंने तो नहीं कहा किसी से कि मुझसे आकर कर्जा लो, मगर लाला जी, उनकी मजबूरी होती है। मुझे मत सिखा क्या करना और क्या नहीं। देख, ग्राहक आए, राशन का सामान दे। लाला की दुकान पर राशन से लेकर कर्ज तक का धंधा होता था। लोगों को घूरते समय उसकी नजरें हमेशा ऐसी पैनी होती जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। लोगों की मजबूरी तुरंत पकड़ लेता था। क्या हुआ नंदू की अम्मा, परेशान लग रही हो? क्या बताएं लाला जी, बिटिया को बेटा हुआ है और उसके ससुराल जाना है। मिठाई और कपड़े तो जैसे तैसे ले लिए, अब नाती के लिए सोने की चेन लेनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात। गांव की बेटी हम सबकी बेटी है, मैं मदद कर दूंगा। लाला, यदि तुम जितना कह रहे हो इतना आसान होता तो मैं ऐसे ही परेशान नहीं होती। देख, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, आगे तेरी मर्जी, मुझे और भी काम है। कहते हुए लाला अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहक को देखने लगा, मगर वो मन ही मन जानता था कि एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। नंदू की अम्मा कुछ देर वहाँ खड़ी रही। उसके बाद धीरे से लाला जी से बोली, अच्छा लाला जी, आप मुझे पैसे दे दो। ये हुई ना बात, बोल कितने रुपए चाहिए? लाला, सोने का दाम तो तुमको पता ही है, बस एक पतली सी चेन आ जाए, इतने रुपए दे दो। नंदू की अम्मा के कहने पर लाला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने तुरंत अपनी तिजोरी से कुछ रुपए निकालकर नंदू की अम्मा के हाथ में रख दिए। फिर उसने एक कागज नंदू की अम्मा की ओर बढ़ाया। लाला, ये क्या है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लिखा पड़ी है कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं। मगर ये तो कोरा कागज है। अरे अगर मगर मत कर, पैसे चाहिए हो तो यहाँ अंगूठा लगा और पैसे ले जा। लाला के कहने पर उसने कागज पर अंगूठा लगाया और पैसे लेकर वहाँ से चली गई। लाला ने कोरे कागज पर उसका घर अपने नाम लिख लिया। ये क्या लाला जी, आपने उसे धोखा दिया? बेटा बिरजू, धंधे का एक ही उसूल होता है कि पैसों की कोई जात नहीं होती और गरीब की कोई आह नहीं होती। कहते हुए वो हंसने लगा। लाला हमेशा कम तौलता, पुराने सामान को नए दाम पर बेचता और ब्याज पर ऐसा जाल बुनता कि गांव वाले अपनी पुश्तैनी जमीन हार जाते। लोग कहते थे कि लाला के सीने में दिल नहीं, बल्कि एक भारी तिजोरी धड़कती है। एक दिन लाल नंदू के घर पहुंचे और उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ लाला, इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? तुमने मुझसे 2 महीने पहले कुछ रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, जिसका ब्याज तक अभी नहीं आया है। बस अगले महीने फसल आ जाएगी, तुम्हारा हिसाब पूरा कर दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, फसल के रुपए लेकर यहाँ से चली जाओ। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा घर, खेती, सब कुछ यही तो है। घर है नहीं था, ये तो तुमने मेरे नाम कर दिया। और यदि खेत वापस पाना चाहती हो तो मेरे पैसे ब्याज सहित दे देना। ये क्या कह रहे हो? घर? मैंने कब तुम्हारे नाम किया घर? मैंने तो सिर्फ थोड़े से पैसे ही लिए थे, उसके बदले मेरा पूरा घर और जमीन तुमने कैसे गिरवी रख लिए? अरे अम्मा, ये तो लाला से पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। उनका गणित तो ब्याज के मामले में ऐसा ही है। कहते हुए लाला, बिरजू और उनके साथी वहाँ से चले गए। नंदू की अम्मा अब सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि घर यदि लाला ने खाली करवा लिया तो वे कहाँ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक दिन लाला की दुकान पर गोपाल नाम का किसान अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसे लेने आया। लाला जी, थोड़े पैसे चाहिए, मैं फसल के बाद लौटा दूंगा। अरे मैं तो यहाँ लोगों की मदद के लिए ही हूँ,
मगर मेरा भी पैसा हराम का थोड़ी है, बहुत मेहनत से कमाया है, इसीलिए पैसे लेने से पहले इस पर अंगूठा लगा दे। एक और बीमार पत्नी, दूसरी ओर लाला की चालाकियां, मजबूरन गोपाल ने बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। मगर उसे पता नहीं था कि लाला ने उसके खेत अपने नाम लिख लिए हैं। कुछ महीने बाद जब गोपाल की फसल पककर तैयार हुई तो लाला उसके खेत पर पहुंच गए। अरे लाला जी, आप यहाँ? मैं कल आपके पास ही आने वाला था। आज ये फसल मंडी लेकर जाऊंगा और उसके बाद आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा। कौन सी फसल, कैसी फसल? अरे किसकी फसल की बात कर रहा है? ये फसल तो मेरी है, क्योंकि अब ये जमीन मेरी है। बिरजू, चलिए फसल अपनी गाड़ी में रखवा। लाला जी की बात सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लाला जी, मुझे बर्बाद मत करो। यदि ये जमीन आपने ले ली तो मैं कैसे कमाऊंगा, खाऊंगा? भगवान के लिए ये फसल मत ले जाओ। चाहे तो ब्याज थोड़ा ज्यादा ले जाना, या ऐसा करो कि पूरी फसल ही रख लो, मगर मेरे खेत मुझे दे दो। कहते हुए गोपाल गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन लाला का दिल नहीं पिघला। उसने गोपाल की पूरी फसल और जमीन हड़प ली। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि लाला के लिए इंसानियत से ज्यादा पैसे मायने रखता है। अब सभी लाला जी से दूरी बनाकर रखते। बिरजू, ये गांव वालों को क्या हो गया आजकल? इन लोगों को पैसा नहीं चाहिए होते हैं क्या? बहुत दिनों से किसी बकरे को हलाल नहीं किया। मालिक, अब सभी को आपकी चालाकियां समझ आने लगी हैं। कोई भी आपकी बातों में नहीं आता। लोग चाहे इसे चालाकियां समझे या धोखा, लोगों की वक्त पर मदद करता हूँ तो उन्हें मुझे मेरी मदद की कीमत तो चुकानी होगी। कहते हुए लाला जी जोर जोर से हंसने लगे, मगर बिरजू खामोश था, क्योंकि उसने गांव वालों की परेशानी को करीब से देखा था। ऐसे ही एक शाम बारिश होने वाली थी। दुकान पर लोग ना के बराबर थे। तभी एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगता हुआ लाला की दुकान पर आया। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ है तो, मगर उसके लिए तुम्हें दाम चुकाना होगा। बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर फ्री में तुम्हें अपने घर वालों को भी खाना नहीं खिलाता हूँ मैं, तुम्हें क्यों दूं? बेटा, पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो दे दो। चला यहाँ से, यहाँ पर खैरात नहीं बट रही। कहते हुए लाला ने पहले उसे डांट दिया, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने एक सोने का सिक्का दिखाया, उसका व्यवहार बदल गया। अरे बाबा, तुम्हारे पास ये सिक्का है तो ये तुम मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाता हूँ। मगर ये तो पुराना सिक्का है। लाला की आंखों में सोने की चमक घूम रही थी। उसे लगा बूढ़े व्यक्ति को सिक्के की कीमत नहीं पता। अरे पुराना हुआ तो क्या हुआ, बस मेरा असूल रह जाएगा कि मैं फ्री में किसी को खाना नहीं खिलाता। कहते हुए उसने उस बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसे लगा व्यक्ति लालची है मगर नेक दिल है। जाते समय बूढ़े ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें पैसे कमाने का बड़ा शौक है, मगर मेरी बात याद रखना, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा भारी पड़ता है। ये सिक्का मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत कीमती है। मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझ रहा था, मगर तुम्हारे मन में लालच आई क्या? ये लो, इस सिक्के के बदले कुछ पैसे रख लो। नहीं, मैंने ये सिक्का तुम्हें दे दिया, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। इस सिक्के से तुम्हारी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। बस ये याद रखना कि कभी लालच मत करना। लाला को बूढ़े व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। वो सिक्का सोने का था, तो लाल ने उस सिक्के को तिजोरी में रख दिया। अगले दिन उसी सिक्के के अलावा वहाँ पर 5 सोने के और सिक्के रखे थे। उस दिन के बाद से लाला का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। वो जो भी बिजनेस करता उसे फायदा होता। उसके पास पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। मुनाफा बढ़ता गया। मालिक, अब चाहे लोग आपसे कर्ज ले या ना ले, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। तू नजर मत लगा, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, इसीलिए मेरी दुकान में बरकत हो रही है। हाँ मालिक, वो तो है। कहते हुए बिरजू वहाँ से चला गया, मगर लाला जी को यकीन था कि ये सब उसी चमत्कारी सिक्के की बदौलत हो रहा है। जिस दिन से सिक्का मेरी तिजोरी में आया है, मेरी तिजोरी हमेशा भरी हुई है। इस एक सिक्के से इतनी बरकत हुई है, उस बुड्ढे के पास और भी सिक्के होंगे। मुझे वो सिक्के चाहिए, मुझे उस बुड्ढे को ढूंढना होगा।
अब लाला जी अपनी दुकान, अपना काम धंधा छोड़कर उस बूढ़े की तलाश में लग गया। वो बूढ़े के पीछे ऐसे पागल हो चुका था जैसे कोई शिकारी अपने आखिरी शिकार के पीछे। गांव से बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन लाला को ना डर था ना परवाह। उसे सिर्फ चमत्कारी सिक्के चाहिए थे। हो ना हो वो बुढ़ा यहीं छिपा होगा। वो बुढ़ा यहाँ क्यों होगा? पूरे गांव में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है, तो होना तो वो यहीं चाहिए। तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कहते हुए बिरजू वहां से चला गया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और लाला धीरे धीरे उस खंडर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। बिरजू, ओ बिरजू। अरे वो तो चला गया, मुझे पता था यही है वो बुढ़ा। वो अकेले अंदर गया। वहां वही बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आओगे। आओ यहाँ बैठो। तुम्हें कैसे पता? जिसे लालच होता है वो खुद चलकर मेरे पास आता है। लाला की आंखों में हैरानी थी, मगर उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक रही थी। उसने धीरे से अपने सिक्कों की पोटली पकड़ ली। लाला की नजर उसकी पोटली पर गई और वो मुस्कुराने लगा। मुझे वो सारे सिक्के चाहिए जितने तुम्हारे पास हैं। बूढ़ा हंसने लगा। उसकी हंसी अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि डरावनी थी। तुम्हें पता है ये सिक्का क्या है? सोना है। और क्या? और मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। ठीक है, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। बुढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब चमक रही थी। उसने वो सिक्के की पोटली लाला के हाथ में रखी और धीरे से बोला, तो सुन, जो भी इंसान इन सिक्कों का लालच करता है उसे अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ती है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, दुकान, जमीन। मुझे कुछ नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि मुझे तो ये सिक्के और मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, सबसे कीमती चीज हमेशा दिखती नहीं, और वो जब चली जाती है तो इंसान के पास केवल पछतावा रहता है। तो मेरी फिक्र मत करो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। कहते हुए उसने बूढ़े की दी हुई पोटली को खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें दर्जनों सोने के सिक्के चमक उठे। पूरा खंडहर उस चमक से जगमगा गया। लाला की सांसें तेज हो गईं। वो बहुत खुश हो गया। ये सब मेरे हाँ, लेकिन एक शर्त पर। बोला ना, मुझे हर शर्त मंजूर है। आज रात के बाद जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, लेकिन ये बात तुम्हें तब समझ आएगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, मंजूर है। जैसे ही लाला ने सिक्के हाथ में लिए और उस खंडर से बाहर आया, अचानक तेज हवा चलने लगी। खंडर की दीवारें हिलने लगी और बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया। गायब होने से आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अगले दिन लाला खुशी से पागल था। उसने अपनी तिजोरी खोली और वो हैरान रह गया। जहां पहले 5 सिक्के थे, अब वहां 50 सिक्के थे। ये देख लाला जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं सबसे अमीर बनूंगा, पूरा गांव खरीद लूंगा। किसी के पास भी इतनी दौलत नहीं थी जितनी लाला के पास थी। कहते हुए वो सारे सिक्के उछालने लगा। बिरजू को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। जैसे पैसे चाहिए आओ, अब मैं और भी ज्यादा कर्ज दूंगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं। मालिक, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? ये सब उस बुड्ढे ने दिए। तू तो डर कर वहां से भाग गया था, मगर मुझे देख सिक्के मिले। जा तू गांव में सब लोगों को बोल दे कि जिसको भी कर्जा चाहिए मेरे पास आ जाए। मालिक, अब कोई भी आपकी बातों में नहीं आएगा। लोगों को पता है कि आप कर्ज देने के नाम पर उनको ठग लेते हो। कोई ना आए तो ना सही, क्या हुआ, मेरे पास अब खुद का खजाना है। लाला दिन भर अपनी दुकान पर बैठा बहुत खुश हो रहा था, मगर जैसे ही वो शाम को अपने घर पहुंचा,
दरवाजे पर एक ताला लगा था। ये क्या, मेरे घर पर ताला? मेरे घर के सदस्य कहाँ गए? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका बेटा वहाँ पर आया और लाला के पास जाकर बोला, अरे तुम सब लोग ताला लगाकर कहाँ चले गए? कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसी बात कर रहा है? मैं तेरा बाप हूँ और ये मेरा घर है। कुछ भी मत बोलो। मेरे पिताजी तो कई दिनों पहले हम सबको छोड़कर चले गए। तुम जाओ यहाँ से। कहते हुए उसके बेटे ने उसे धक्का दे दिया। घर के सभी सदस्य बाहर आ गए, मगर किसी ने भी लाला को नहीं पहचाना। गांव के लोग भी लाला को कोई पागल इंसान ही समझ रहे थे। ये मेरा घर है, झूठ मत बोलो। ये घर तो मेरे नाम है, कागज भी है मेरे पास। जाओ यहाँ से। हाँ, ये लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं। तुम कौन हो? जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? उन लोगों की बातें सुनकर लाला हैरान रह गया। वो दौड़कर दुकान पहुंचा, लेकिन वहाँ भी वही हाल। दुकान पर बिरजू बैठा था। बिरजू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की? ये मेरी दुकान है। पागल हो गए हो क्या? ये तो मैंने खरीदी है। बिरजू, मजाक मत कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अरे पागल इंसान, जा यहाँ से। धंधे के वक्त खोटी कर रहा है। बिरजू की बात सुनकर लाला इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे पहचान का इंसान दिख जाए और वो बता सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर कोई भी उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। तभी उसे वहाँ वो बूढ़ा नजर आया। वो भागकर उनके पास गया और बोला, बूढ़े बाबा, आप तो मुझे पहचानते हो ना? कल मैं आपके पास आया था। ये दुकान मेरी है, बताओ इसे। लाला, तुमने कई लोगों से धोखे से कागज पर अंगूठा लगवाया था। अब वही सब तुम्हारे साथ हुआ है। मतलब सब कुछ बदल चुका है। अब तुम्हारी कोई चीज तुम्हारी नहीं रही। ये सुन लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने तो पहले ही कहा था कि सिक्के के बदले अपना सब कुछ खोना होगा, और सबसे कीमती चीज हमेशा दिखती नहीं है। अब लाला के पास सिर्फ एक चीज बची थी, वो सोने के सिक्के। लेकिन अब वो सिक्के उसे भारी लगने लगे। उसने एक सिक्का उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे ऐसा लगा जैसे उसमें से लोगों की आवाजें आ रही हो। मेरा घर लौटा दो, मेरी जमीन वापस कर दो, हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। ये सब सुनकर लाला डर गया। उसने सारे सिक्के जमीन पर फेंक दिए। अचानक सारे सिक्के काले पड़ने लगे और धीरे धीरे राख में बदल गए। लाला चीखने लगा, नहीं, मेरा सोना, मेरा सोना। ये सोना नहीं था, ये उन लोगों की आह थी जिन्हें तुमने लूटा था, जो दिनों दिन बढ़ रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं सब वापस कर दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन गांव वालों ने देखा लाला हरिराम वहीं खंडर में बैठा था। पागलों की तरह हंस रहा था और कभी कभी रो रहा था। उसके पास न पैसा था, न घर, न कोई अपना, सिर्फ पछतावा। अगर तुमने पहले इंसानियत समझ ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लाला ने खाली आंखों से उसे देखा और बोला, बाबा, आप सही कह रहे हो। सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, भरोसा होता है।